उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। वेतन की मांग और नियमितीकरण की मांग को लेकर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। पटना में आंगनबाड़ी वर्कर्स को खदेड़ा गया है पुलिस की तरफ से। कई दिनों से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। बताया जा रहा है कि हल्का बल प्रयोग किया गया है। खास तौर पर यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में इकट्ठा है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो आंगनबाड़ियों में काम करती हैं और अब ये अपने नियमितीकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। देखिए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। ये तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पटना में महिलाओं पर हल्का बल प्रयोग किया गया। बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर जुटी हुई थी। झड़प भी हुई है इनकी। तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं ये आरजेडी का कार्यालय है जिसके बाहर जुटी हुई थी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछार की गई। हल्का बल प्रयोग भी हुआ। तो वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये महिला कार्यकर्ता जो हैं वो आरजेडी के दफ्तर के बाहर पहुंची हुई थी। इसी दौरान जब वे अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नारे बुलंद कर रही थी तब पुलिस के द्वारा इन महिलाओं पर बल प्रयोग किया गया और न सिर्फ बल प्रयोग हुआ बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर इन पर लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ और इन महिलाओं को खदेड़ा गया। तो ये तस्वीर पटना की जहां किस तरह से महिलाओं के साथ जो अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पहुंची हुई थी लाठीचार्ज हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। आरपीजीज, रॉकेट लॉन्चर्स, इनकी संख्या अनगिनत है और ये मिले हैं हमास के आतंकियों से। ये मशीन गन्स हैं, ये AK-47 है। जिस इलाके में हम हैं यहाँ हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें पहली बार आप रिपब्लिक भारत पर देखेंगे। तो इजराइल और हमास के बीच जारी ये युद्ध जो है वो 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कैसे आईडीएफ लगातार हमास के आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। इसका एक और वीडियो जो है वो जारी किया गया है। बताया ये जा रहा है आईडीएफ कैसे ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ा रही है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है इस ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमास की कई चौकियों पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। करीब 10 घंटे तक ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो चला है, लड़ाई जो है वो चली है और उसके बाद जो वीडियो सामने आया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उत्तरी गाजा लगभग खाली हो चुका है। कई ठिकानों पर अब आईडीएफ का कब्जा हो चुका है और इतना कि नहीं, जो जानकारी है वो ये भी बताई जा रही है कि अब जो पलायन है वो उत्तरी गाजा से शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें टनल की जहां पर एंट्री की गई और वहां टनल में जो छिपे हुए आतंकी थे उन्हें खत्म किया गया। तो चलिए अब आपको बिग वॉल के जरिए हम आपको समझाते हैं, एक तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, टनल का एंट्री पॉइंट से लेकर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कैसे यहां पर टनल पर आईडीएफ के तरफ से लगातार वार प्रहार किया जा रहा है। बम से टनल को उड़ाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। बुलडोजर से भी किस तरीके से उस टनल का जो रास्ता है पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई है। 10 घंटे तक ये लड़ाई चली और 130 का वो आंकड़ा सामने आया है जब 130 टनल्स को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर यह ऑपरेशन रुकेगा नहीं। लगातार आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। अभी युद्ध यहाँ से नहीं रुकेगा बल्कि जब तक जीत तय नहीं होगी हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और टनल, ये वो टनल है जिनको निशाने पर लिया जा रहा है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे, जहां पर इनके हथियार रखे हुए थे। उन हथियारों को भी हमने ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें आपके सामने दिखाई हैं कि हमास के आतंकी किन हथियारों का इस्तेमाल करते थे, कौन से उनके रॉकेट लॉन्चर्स थे। वो तस्वीरें भी आपके सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर बिग वॉल के जरिए जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये धुआं जो उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये वही धुआं है जब टनल्स को नष्ट किया जा रहा है बम से और उसके बाद किस तरीके से धमाका होता है। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए। ओवर टू यू सुजाता।